अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बैंगन के भरते की बहुत ही मज़ेदार बनता है अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 बैंगन, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 का बनाऊँगी। 4 से 5 जब मेरे पास लहसुन के थे तो उसको मैंने दरमियान में इस तरह काट लिया है। 2-2 पीस कर लिए हैं इस तरह। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं तेज़ वाली। ये बैंगन को हमने धो लिया है अच्छे से और ये देखें इसके अंदर कोई भी ऐसा सुराख नहीं। अगर सुराख हो तो उससे डर होता है कि इसके अंदर कीड़े होंगे, तो इसको देख के ही लेना चाहिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह देख लिया है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा सुराख नहीं। तो इस तरह हम इसको काट लगाएंगे। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह के हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इसके अंदर इस तरह लहसुन को रखेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा बैंगन का जो भरता बनता है उसका जो फ्लेवर आता है कमाल का आता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और ये ऐसी रेसिपी है कि बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है और सभी को बहुत ही ये पसंद आती है। बैंगन का सालन बहुत ही कम लोग खाते हैं, लेकिन जब इस तरह का भरता बना हुआ हो तो बहुत ही शौक़ से खाया जाता है क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है कि आप अगर इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसको बार बार ऐसे ही बनाया करेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और कमाल का टेस्ट है इसके अंदर। तो ये देखिए सारा ही लहसुन हम इस तरह लहसुन के जो जवे हैं इसके अंदर रख देंगे इस तरह। इसको भी ऐसे ही हमने रोस्ट कर लेना है। मिर्चें भी रोस्ट हो जाएंगी। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ली हैं। अगर क्योंकि हमने मसाले में भी मिर्चें डालनी है तो इसलिए फिर ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। अगर नहीं इस तरह करना चाहते तो आप इसको वैसे ही कट्स लगा के तो आप इसको ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको तैयार करके रख लिया है बैंगनों को। ये देखें अब हम इनको करेंगे रोस्ट। ये देखें ये ऐसे ही रहेंगे, जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो बाहर भी नहीं निकलेंगे। ये देखें ये जाली ली है, जाली रखेंगे हम इस चूल्हे के ऊपर। अगर आपके पास नहीं तो आप इसको ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं। आँच को अपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बस हल्की सी आँच पे हमने इसको रोस्ट करना है ताकि अच्छे से ये अंदर तक रोस्ट हो, नरम और सॉफ्ट हो। साइड इस तरह बदला देंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ये देखिए इस तरह, ताकि यहाँ से भी ये रोस्ट हो जाए। तो इसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया है। ये देखिए अब हम इनको एक प्लेट में रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर रहा है। सारा ही हम इस तरह उतार लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हुआ है, इसलिए ये देखें छिलका भी बहुत ही अच्छे से इसका उतारा जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही बैंगन को हमने अच्छे से छिलका इनका उतार लिया है और साफ़ कर लिया है। ये वाला जो पार्ट है ये हम हटा देंगे और इसके अंदर जो ये नरम सा बैंगन है इसको भी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह। मिर्चें भी देखें कितने अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं और ये लहसुन भी। अब हम इनको मैश कर लेंगे एक बॉल में डाल के। बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको करना है। जो मिर्चें सब्ज़ और लहसुन डाला है वो भी अच्छे से मैश हो जाएगा इस तरह। मैश हमने कर लिया है। ये देखें इसको कर देंगे एक साइड पे। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे या जो चीज़ें जाएंगी वो ये हैं।
नमक है 2 टेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, और यहाँ पर साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर। 4 टमाटर हैं और 4 ही प्याज हैं और बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पर है आधा कप के करीब, यानी कि थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 2 सब्ज़ मिर्ची तेज़ वाली। और ये है बैंगन जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। अब लेंगे एक पैन, इसके अंदर डालेंगे, मैं यहाँ पर सरसों के तेल में बनाऊँगी, आप कोई भी ऑयल ले लें। तो इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और साथ ही डाल देंगे 4 जो हमने प्याज लिए थे चॉप किए हुए, वो डाल देंगे। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए हमने इसको सौते करना है, ताकि प्याज़ों का जो कच्चापन है वो निकल जाए और थोड़े से ये नरम हो जाएं। तो फिर इसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी हमने फ्रेश बनाया है अभी। और फ्रेश लहसुन अदरक के पेस्ट का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये डाल देंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इतनी मज़े की बनती है। अगर जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में झटपट चीज़ कोई बनानी हो तो फ़ौरन आप इसको बना सकते हैं, सर्दियों में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो झटपट बन जाती है। और यहाँ पर हमने मिर्च डाली हैं सुरख, और साथ ही डाल देंगे अब बाकी की चीज़ें। पानी हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ना ही डालेंगे इसके अंदर मसाले को। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 टेस्ट। और यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है हमने, और अच्छे से मसाले की 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। आँच को हमने हल्का ही रखा हुआ है, क्योंकि मसाले जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी से जल जाते हैं। टमाटर, इनका छिलका हमने उतार लिया है, 4 टमाटर लिए हैं। अगर आप 1 का बना रहे हैं तो आप फिर 2 ले लें, चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि टमाटरों से बहुत ही मज़ेदार ये भरता तैयार होता है। मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे 3 मिनट के लिए, ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट के बाद ये देखें, टमाटरों को देख लेते हैं कि वो नरम और सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए तो आप फिर से रख दें। अगर तो ये नरम हो गए हैं तो फिर इसकी हम बुनाई करेंगे। और इसके अंदर डाल देंगे नमक हमने पहले नहीं डाला था, अब डाला है। तो ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे मैश किए हुए बैंगन, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको 1-1.5 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई कर देंगे मसाले के साथ। और यहाँ पर इसकी बुनाई करते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। और यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और मज़ेदार सा बैंगन का भरता जो है वो तैयार है। अब इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया जो हमने काट के रखा हुआ था। हमने काट के इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये बहुत ही तेज़ वाली मिर्ची हैं, और जो 3 मिर्ची हमने डाली थी और 7 सुरख मिर्ची हैं वो ही काफ़ी हैं। तो ऐसे ही हम साबुत ही इसके अंदर डाल रहे हैं। और साथ ही डाल देंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसको अब हम रख देंगे 2 मिनट के लिए कवर करके। 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे।
ताकि मसाले गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा इसके अंदर भी आए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। ये देखें मज़ेदार सा बैंगन का भरता हमारा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे, सर्विंग बाउल में डालेंगे इसको। और इसकी जो खुशबुएं हैं वो कमाल की हैं और टेस्ट तो लाजवाब है इसका बैंगन के भरते का। और आप इससे चोपड़ी हुई रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। चाहें तो आप इसको चावलों के साथ भी खा सकती हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और ज़रूर इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं। और ये जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़े का बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।